वचन को सुनने के लिए, उसकी गहराई को सुनने के लिए। अगर आप वचन को सुनने के लिए और गहराई को सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं, आज का दिन आपके लिए सबसे बेस्ट दिन है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोल दो, बहुत अच्छा लग रहा है। आमीन। हालेलुया। आज एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप परमेश्वर के कामों में साथ दें और दूर ना भागे तो परमेश्वर आपको बहुत सी बरकतें देगा, जो स्पिरिचुअल बरकत भी होगी, शारीरिक बरकत भी होगी। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन ले और परमेश्वर के वचन को पहचान ले और उसकी पहचान कर ले और आत्मिक रीति से बढ़ने का फैसला करे तो परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेसिंग भी देगा और आत्मिक ब्लेसिंग भी देगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है ना, स्टैंड किया है, वचन के ऊपर जीवन दिया है आपको, तो आपका फर्ज ये है कि मुझे हर काम में परमेश्वर के साथ खड़े रहना है, मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा रहना है। मुझे, अगर मैं जवान हूं और मैं खड़ा रहने के लायक हूं तो मुझे खड़ा रहना चाहिए, सीधे मन से परमेश्वर की बात को जोते हुए, चर्च के साथ स्टैंड लेते हुए, बाइबल के वचन को पढ़ के स्टडी करके परमेश्वर के साथ खड़े होने का फैसला करना है कि खुदा अगर तूने मुझे कुछ दिया है तो इसमें मैं तुझे भी कुछ दूंगा। अपने हाथों को उठाओ और अपनी बाइबलों को निकालो। प्रेरितों की किताब 2:42 में पता क्या लिखा है? अगर अभी आप इस वचन को पढ़ो तो इसमें लिखा, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में वे अटल बने रहे और सब लोगों पर भय छा गया। बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा किए जाते थे। वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी संपत्ति सामान बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे और आनंद और मन की सिद्धाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन में मिला देता था। सब बोलो आमीन। वो देखो क्या लिखा, पानी और संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में अटल बने रहते थे। सब लोगों पर भय छा गया। बहुत से अद्भुत काम क्रिश्चियन लोगों के द्वारा, इस्राएली लोगों के द्वारा प्रकट होते थे। और बाइबल में लिखा, जो प्रेरितों को साथ देती थी वो कलीसिया जो थी वो एक्टिव थी। पता क्या था? पतरस और जो उसकी टीम थी, प्रेरितों की टीम थी और जो सुसमाचार प्रचार करते थे, आपको पता उनका ख्याल कौन रखती थी? वो कलीसिया रखती थी। स्टैंड उनके लिए वो कलीसिया लेती थी। बाइबल में लिखा, अगर आपको कलंक वाली कलीसिया बनना है तो परमेश्वर का साथ ना दो। अगर आपने बिना छुरी वाली कलीसिया बनना है तो आपको परमेश्वर का साथ देना चाहिए। वहां पे देखो, वो प्रेरित की कलीसिया ऐसी थी, चाहे उसमें गरीब था चाहे अमीर था, लेकिन विश्वासी थे, संगति रखते थे, एक दूसरे के घर में जाते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते थे, प्रेरितों के लिए प्रार्थना करते थे, अपने मेंटर के लिए प्रार्थना करते थे, अधीन रहते थे। और बाइबल में लिखा, कई लोग अपनी जमीनों को बेचकर परमेश्वर के प्रेरितों के चरणों में रख देते थे कि तुम काम मत करना, परमेश्वर का काम करो। उसने लिखा, संगति तोड़ने में, रोटी तोड़ने में, एक दूसरे के घर जाने में, उन्होंने लिखा वो इकट्ठा होते थे और सुलेमान के भवन में मिलते थे, जिसका नाम ओसारे भवन था, उसमें मिलते थे और एक साथ रहते थे, इकट्ठे रहते थे। और बाइबल में लिखा, उनको शिक्षा दी गई थी प्रेरितों के द्वारा। उनको सिखाया गया था कि टाइट कैसे बोना है। उनको सिखाया गया था कि परमेश्वर के घर से चोरी नहीं करनी है। जो खुदा ने तुझे जीवन दिया है और जो जॉब दी है, जो ब्लेसिंग दी है, उसमें से परमेश्वर के लिए कैसे स्टैंड लेना उनको सिखाया गया था। कुछ ब्लेसिंग आप जानते हैं आपकी लाइफ में क्यों रुकती है? वो इसलिए रुकती है, या
आप परमेश्वर के लिए नहीं खड़े, या आप शिक्षा को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, या आप प्रार्थना करना आपने छोड़ दिया है, विश्वास रखना आपने छोड़ दिया है, इस वजह से आपकी जिंदगी से वचन गायब हो जाता है और फिर आपका मन नहीं करता और आप उदासी में चले जाते हो। उसका कारण यह है, प्रेरित जो थे कलीसिया को सिखाते थे, और वो ऐसे लोग थे कि वो बोने वाले लोग थे, टाइट बोने वाले लोग थे। और जब वो टाइट को बोते थे तो बाइबल में लिखा बहुत सी आशीषें उनके अपनी जिंदगी में, बच्चों की जिंदगी में, सेवा में, हेल्थ में, लाइफ में उनकी परमेश्वर देता था। क्योंकि खुदावन सिर्फ प्रेरितों का ख्याल नहीं रखता था, वो तुम्हारा भी ख्याल रखता था, वो बच्चों का भी ख्याल रखता था, वो उनके रहने का इंतजाम भी करता था, वो उनकी जॉब का इंतजाम भी करता था, वो उनकी जमीनों को, खेतों को ब्लेस भी रखता था। जब उन्होंने यहोवा के लिए स्टैंड, वो क्या बोल रहा था? वो ये बोलता था कि जब तक परमेश्वर मुझसे अपना काम ले रहा है, मैं उसका तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल काम भी करूंगा ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बन सकूं। पौलुस ये बात बोलता है कलीसिया को, लोगों को, आत्मिक सन्स डॉटर्स को। वो इसलिए बोलता है ताकि किसी की बुद्धि को शैतान इस्तेमाल ना कर सके, किसी के मन को उदास ना कर सके, ताकि वो ये बात उनके दिमाग और सोच में ना डाल सके कि शायद कलीसिया में पैसे लिए जाते हैं। वो ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि जब तुम परमेश्वर के लिए बोलते हो तो तुम्हारा फायदा होता है, पास्टर का नहीं, कलीसिया का नहीं, चर्च का नहीं। क्यों? पहला तुम्हारी गरीबी खत्म होती है, तुम्हारी बीमारियां खत्म होती है, परमेश्वर का वो तुम्हारा फायदा है। प्रेरितों ने सिखाया हुआ था अच्छे से, चाहे गरीब औरत थी, चाहे वो झुग्गी में रहने वाली थी, चाहे वो सड़क पे रहने वाली थी, चाहे उसके फटे कपड़े थे, चाहे वो एक तांबा चुकने वाली औरत थी, कबाड़ चुकने वाली औरत थी, लेकिन उनको सिखाया होता था तुम्हें अपना टाइट जो है वो चोरी नहीं करना, वो प्रभु को देना है। अगर तुम दोगे तो खुदा के काम फैलेंगे, उसके राज्य के काम फैलेंगे। इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे सिखाया था, पिछले साल लोगों ने बहुत बोया, सबने बोया, और उस टाइम पे क्रिसमस भी टॉप का था, उस समय सब चीजें अच्छी हुई, क्रूसेड थे। लेकिन इस समय हम लोग बजट में लो, पता क्यों चल रहे हैं? क्यों हमारे काम रुके हुए हैं? क्योंकि हमने खुदा को, हमें परमेश्वर के साथ चोरी करना शुरू कर दिया। अब हम चोर बन चुके हैं, परमेश्वर को 10% के बजाय 5% भी नहीं दे रहे हैं। और खुदा ने बोला उनसे सीखो, शिक्षा प्राप्त करने के बाद संगति रखते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, पूछताछ करते थे, प्रार्थना करते थे मेंटर के लिए। जब पतरस जेल में डाल दिया गया सुसमाचार के लिए, तो बाइबल में लिखा कि सुसमाचार के लिए बाइबल में लिखा उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस बात का उसको अफसोस नहीं था कि मुझे जेल में डाल दिया गया। पीछे कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, उसका साथ नहीं छोड़ा। जिस कलीसिया में, जिस पास्टर का कलीसिया ने साथ दिया है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ी है कलीसिया, याद रखना। वो ज्यादा अच्छे तरह से उसने ग्रोथ की है, वो दूसरों से भिन्न अलगता उसमें नजर आई है। जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सीखा है, अपने मेंटरों से उसके साथ खड़े रहना सीखा है, स्टैंड लेना सीखा है, वचन को प्राप्त करना सीखा है, आत्मिक ब्लेसिंग को प्राप्त करना सीखा है, उन्होंने कभी अपने जीवन में मार नहीं खाई है। अगर आप एक जवान है, प्रभु ने आपको जॉब दी है, आपका फर्ज है परमेश्वर के भवन में बोना। अगर आप एक औरत है, चाहे आप 10 रुपए कमा रही हो, आपका फर्ज है 1 रुपया प्रभु के भवन में बोना। जब तक आप बोओगे नहीं, आपका दाहिना हाथ ब्लेसिंग नहीं पाएगा, लंबी आयु आपकी कभी नहीं जाएगी, आपके ऊपर से ब्लेसिंग फलेगी। कब? आपके फल पक्के होंगे, कब? जब आप टाइट बोने वाले इंसान बन जाओगे। इसलिए अपने टाइटों को खुदावन के घर में बो, ताकि उसके घर में चर्च रेंट जा सके, ताकि निजी जरूरतें उसकी पूरी हो सके, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग भी देगा। अब वो अपनी जमीनें बेच रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं चर्च के नाम, वो पैसा दे रहे हैं, खुदावन के भवन में लग रहे हैं, उनके प्रेरितों को बोल रहे हैं जो काम तुम्हें चाहिए, जो चीज तुम्हें लानी है वो ले आओ, मैंने अपना फर्ज पूरा करा। वो हिसाब किताब थोड़ा मांग रहे थे, उन्होंने अपना काम करा। लेकिन आज की कलीसिया हमारी इतनी एक्टिव नहीं है कि हाँ, अगर मुझे 10 रुपए भी आ रहा है तो मुझे प्रभु के भवन में बोना चाहिए। लिपस्टिक के लिए पैसे हैं, सूट के लिए पैसे हैं, पार्टियों में जाने के लिए पैसे हैं, सब चीजों के लिए, लेकिन खुदा के भवन के लिए नहीं है। और जब तक आप टाइट बोने वाले लोग नहीं बनेंगे, आपको परमेश्वर, आप देखो पिछली बार मैंने बताया था, जब मैं जॉब करता था, इतनी क्रूसेड मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी जितनी मैंने करे। और वो टाइम फिर से आ रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर मंथ चंडीगढ़ में क्रूसेड होगा, जीसस नहीं, आमीन। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आज कई, पता है, कई लोग घबरा जाते हैं, कई चर्च में हाय टाइट का प्रचार ना हो जाए गलती से,
लेकिन वो उनको ये नहीं पता टाइट का प्रचार तुम्हारे फायदे के लिए है, मेरे फायदे के लिए नहीं है। हाँ या ना? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? इसलिए उनको सिखाया गया था इकट्ठे रहना, प्रार्थना करना, दशमांश देना, और प्रार्थना का भी दशमांश देना, 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर को देना। उनको सिखाया होता शिक्षा को कैसे प्राप्त करना है, बाइबल को कैसे पढ़ना है, परमेश्वर के सामने कैसे, उसके आंगनों में, फाटकों में जाना है, परमेश्वर की किस तरह से बाट को जोड़ना है, कैसे एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है, कहां पे तुम्हें इकट्ठा होना है। लेकिन आज हम गुम हो चुके, गम लग चुके हमें, क्योंकि हम मुश्किल में हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन से और उसकी बातों से दूर हैं। इसलिए आज लास्ट है, आपको बीजों को साथ खुदावन का थैंक्स करना है, ताकि खुदावन के काम हो सके इस मंथ के। इसलिए अपने दिल को खेदित करके परमेश्वर के भवन में बो के जाना। ब्लेसिंग आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोलो, ब्लेसिंग मेरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन।